प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसटीसी के अंदर हिंदी से किस तरीके से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बीएसटीसी में हिंदी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, तो आज हम पूरे 30 प्रश्न देखने वाले हैं कि इस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि आपके हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर रहे और हिंदी में आपके 90 में से 90 नंबर आए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का दोस्तों। साथ साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और लास्ट में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है महेश का संधि विच्छेद दोस्तों महोधनीस, महाधनीस, महीधनीस या महीधनीस। तो प्यारे विद्यार्थियों महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन ईस। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। अगर पूछे संधि कौन सी है तो यह दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। महेश क्या है? गुण संधि का उदाहरण दोस्तों है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला सवाल। दूसरा प्रश्न आपके सामने, मैक्ते में कौन सी संधि है। मैक्ते शब्द के अंदर बताना है संधि है दोस्तों दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि दोस्तों। तो देखिए मैक्ते का अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? मत धन, बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऐक्य हो जाएगा, मतलब मैक्तेय। और इसके अंदर संधि अगर आपसे पूछी जाती है दोस्तों तो इसके अंदर है वृद्धि संधि। संधि कौन सी है दोस्तों? मैक्ते शब्द के अंदर वृद्धि संधि है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी के अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अत्याचार शब्द दोस्तों अत्याचार अति प्लस आचारी दोस्तों, अति धन आचारी, क्या हो जाएगा? अत्याचारी दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। तो आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा यण संधि। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अत्याचारी के अंदर कौन सी संधि है? यण संधि है प्यारे विद्यार्थियों। अगला निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निष्ठुर की दोस्तों बात करें, निष्ठुर शब्द में अगर संधि विच्छेद अपन देखें ना तो इसका रहेगा नी विसर्ग प्लस ठूर। क्या रहेगा दोस्तों? नी विसर्ग प्लस ठूर मतलब निष्ठुर, और इसके अंदर संधि है दोस्तों विसर्ग संधि, ठीक है। अगला संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग के बारे में आपसे पूछा है दोस्तों। संस्कार के अंदर कौन सा उपसर्ग है? सु, संस, सम या स। तो प्यारे विद्यार्थियों संस्कार के अंदर सम क्या है? यहाँ पर सम दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना। आपका आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? वो बिल्कुल आपका रहेगा ऑप्शन सी सम, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। स्वागत के अंदर दोस्तों सु, प्रति, परा या परी। तो आपको पता है दोस्तों स्वागत के अंदर सु क्या है दोस्तों? स्वागत के अंदर सु है वो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिष्ठा के अंदर कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय संधि अच्छे से आप दोस्तों क्या है याद करके जाना। तो प्रतिष्ठा के अंदर दोस्तों अगर देखें अपन कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा के अंदर दोस्तों क्या है? प्रति। प्रति क्या है दोस्तों? प्रति है वो यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। कृत प्रत्यय का भेद किसके अंदर नहीं है दोस्तों? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो प्यारे साथियों संबंधवाचक कृत प्रत्यय है ये नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ कृत प्रत्यय 5 भेद होते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर संबंधवाचक कृत प्रत्यय है ये नहीं होता। ये तो क्या होता है? संबंधवाचक तो तदित प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय के अंदर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एक एक, जलोद या महाशोध। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है ना। वृद्धि संधि का उदाहरण दोस्तों है वो यहाँ पर है अभ्यागत, अभी, ठीक है ना, अभी प्लस आगत क्या हो जाएगा? अभ्यागत हो जाएगा। इसके अंदर संधि कौन सी है दोस्तों? यण संधि, ठीक है, बिल्कुल। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं पूछा है ना तो वो अभ्यागत है। अभ्यागत के अंदर कौन सी संधि है? यण संधि है साथियों। बाकी वाले सभी में वृद्धि संधि है, अभ्यागत के अंदर यण संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है गुर्राट के अंदर कौन सा प्रत्यय है। गुर्राट में दोस्तों आपको प्रत्यय बताना है। गुर्राट
गुर्राट में 8 परतें हैं दोस्तों। कौन सा परतें हैं? 8 परतें हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रहेगा भाववाचक कर्त प्रत्यय, ठीक है। अगर आपको भी ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको राजस्थान में जीके, साथ में शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, सारी क्लासें आपको मिलने वाली है, तो सभी सब्सक्राइब कर लो और सारी क्लासें आपको देखनी है बढ़िया तरीके से। नीलकमल में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे साथियों। नीलकमल के अंदर कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो नीलकमल दोस्तों बिल्कुल आपका क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। अगला, जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? पहला पद तो क्या हो दोस्तों? विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। चलिए नेक्स्ट, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है? कमेंट करेंगे साथियों। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है? वहां पर हमेशा दोस्तों क्या होता है? कर्मधारय समास होता है दोस्तों। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा या गिरी? देखिए दोस्तों, पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी को वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। भू, वसुंधरा, भूमि, अवनी, अंचला, धरा, धरती, मही, इला, धारणी, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों? पृथ्वी के पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमेंट करेंगे। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों बिल्कुल, तो जाह्नवी का पर्यायवाची होता है, वो होता है मंदाकिनी दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल, जाह्नवी है वो क्या है? गंगा, और यही दोस्तों मंदाकिनी का भी दोस्तों क्या होता है? हाँ, पर्यायवाची होता है। चलिए अगला, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर से RP स्टडी आप डाउनलोड करो। यहाँ पर राजस्थान जीके का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। MCQ बैच है दोस्तों, इसमें लाइव क्लासेस भी आती है, अभी स्टार्ट हुआ है, बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। जीके में हमारी फुल गारंटी रहेगी, जो 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के उसमें से 40 प्रश्न है वो इस कोर्स से आपको मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें दोस्तों। इस कोर्स की खास बात है कि इस कोर्स में जो क्लासें होगी उसकी नोट्स मिलेंगे ना, उसकी आप प्रिंट निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत कम समय बचा हुआ है, कम समय में अगर आप राजस्थान जीके कमजोर है और उसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, ठीक है। अगला, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों? ऐरावत, वाजी, तड़ित या मगवा? घोड़े का पर्यायवाची होता है साथियों, वो होता है वाजी, ठीक है ना। घोड़े का समानार्थी है हाय, हरि, घोटक, वाजी, सैंधव, ठीक है, तुरंग, अश्व। चलिए अगला, वक्र का विलोम शब्द। वक्र का विलोम दोस्तों क्या होता है? रिजु, टेढ़ा, तिरछा या क्षुद्र? तो बिल्कुल रिजु का अर्थ होता है सीधा और वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा होता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा वक्र का विलोम रिजु। नेक्स्ट, विलोम शब्दों में कौन सा मेल ठीक नहीं है? सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता, गहरा का उथलता? तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा सार्थक का विलोम क्या होता है? सार्थक का विलोम होता है निर्थक, उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए ठीक नहीं है। अगला है कर्तव्य शब्द का सही विलोम शब्द। कर्तव्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? कर्तव्य का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कर्तधन का मतलब क्या होता है? उपकार को नहीं मानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, बहुकी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बहुकी, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बहुज्ञ का मतलब होता है साथियों जो क्या है? बहुत जानकार हो, उसे कहते हैं बहुज्ञ, ठीक है। और जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो, वह बिल्कुल ऐसा कोई काम जिसकी अपने पहले कभी आशा नहीं की थी दोस्तों, तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। डेली शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास आती है राजस्थान जीके की, तो उसके अंदर भी आप जुड़ जाए जरूर, ठीक है। अगला, किस क्रमांक में कुल शब्द का सही अर्थ भेद है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर कुल दोस्तों 2 तरीके से लिखा गया है, इसमें से बताना है सही अर्थ भेद, ठीक है। अब बताओ फटाफट तरीके से। तो इसका सही अर्थ भेद होता है दोस्तों, इस वाले कुल का मतलब होता है वंश, और इस वाले कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। अर्थ भेद वाले प्रश्न दोस्तों 2 से 3 आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो अच्छे से इनको पढ़ के जाना, ठीक है। किस क्रम में अबुज और अम्बुत है ना, पहले में अम्बुज है और दूसरे में अम्बुद है, इसका सही अर्थ भेद क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अम्बुज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अम्बुज का मतलब होता है कमल दोस्तों, और अबुद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट,
किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम दोनों का सही अर्थ भेद है दोस्तों। पहला है परिमाण। परिमाण का मतलब तो आप सबको पता है दोस्तों, परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है, और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा, ठीक है। तो भी ये ऑप्शन क्या करेंगे अपन, सही कर देंगे, ठीक है ना। ज़रा बिल्कुल इसमें डरने वाली बात नहीं है, हिंदी की क्लास में रेगुलर लेके आता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लो। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव दोस्तों आपको पता है यहाँ पर केला शब्द क्या है, केला तद्भव है, बिल्कुल केला क्या है यहाँ पर, तद्भव दोस्तों है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? फिर से एक बार पूछा है, देखिए तद्भव किसका शब्द है दोस्तों, यहाँ पर चौंच, चूर्ण, चंद्रिका, छटक। तो चौंच शब्द कैसा है दोस्तों, यहाँ पर चौंच शब्द है दोस्तों, वो यहाँ पर तद्भव शब्द है। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताएंगे दोस्तों? सही वर्तनी है आशीर्वाद की। आशीर्वाद क्या है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है ना। आशी विसर्ग प्लस वाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, फिर से पूछा है, तो इसमें सही वर्तनी है केंद्रीकरण की। किसकी है? केंद्रीकरण की वर्तनी है वो एकदम शुद्ध है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है दोस्तों, एक बार फिर से पूछा है, तो यहाँ पर शुद्ध है पोरस या पोरुष, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या होता है? गंगा नहाए गंगादास तो मतलब है दोस्तों अवसरवादी व्यक्ति, है ना, बिल्कुल। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति, जिसका कोई भी दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। जैसे गंगा गए तो गंगा नहा लिया, और बिल्कुल जमुना गए तो जमुना दास बन गए, ठीक है। हाँ, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। कमेंट करेंगे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए। और जो विद्यार्थी BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, BSTC के कुल 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 125 रुपये के अंदर, ठीक है ना, अभी ऑफर चल रहा है। अभी 125 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है ये दोस्तों टेस्ट सीरीज का, जिसके अंदर 21 टेस्ट आपको मिलेंगे। बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो साथियों। और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो आप पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा परीक्षा के अंदर पेपर कैसा आता है, क्या लेवल रहेगा, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर 450 या फिर 500 के आसपास आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी क्लास और भी मैं लेकर आता रहूँगा आपके बीच में। और मैं आपको मिलता हूँ शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत।